हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम लोग अपने चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेन एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस ब्रेन एक्सरसाइज प्लेलिस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए, हम लोग जब भी सवाल बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, हमें जोड़ घटाव गुना भाग से रिलेटेड कई सारे बेसिक कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो जो कि हम सवालों के अभ्यास में नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बेसिक कैलकुलेशन का जो स्पीड है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसी को सुचारू और दुरुस्त बनाने के लिए हम लोग ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेन एक्सरसाइज, जिसमें कि आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए क्या कहते हैं, कुछ कुछ बेसिक वीडियोस इसमें डाले जाएंगे। तो जो पहला वीडियो जो आज हम लोग डालने जा रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, उसका नाम है आपका मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स लाइटनिंग फास्ट, यानी कि 2 अंकों की संख्या को तेजी से गुना करना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आपके पास 2 अंकीय संख्या, जैसे आप यहां स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक 22 और एक 43, और मान लीजिए कि इसको जो है हमको इसका आंसर बिल्कुल तेजी निकालना है, मतलब कि तुरंत। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, बेसिक कैलकुलेशन मतलब कि जो नॉर्मल प्रोसेस होता है गुना करने का, उससे तो खैर मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं आंसर निकाल लेता है, लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा सीखना है जिससे कि हम लोग ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा और तेजी से कर सके। ठीक है, तो देखो, तो प्लेलिस्ट का नाम होगा ब्रेन एक्सरसाइज। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो जो आज हम लोग बना रहे हैं, ये इस प्लेलिस्ट में क्या कहते हैं आपको नजर आएगा। तो हम लोग को जब जब क्या कहते हैं नॉर्मल करिकुलम से क्या कहते हैं समय मिलेगा, तब तक हम लोग इस तरह के कुछ कुछ वीडियोस बना के इसमें डालते रहेंगे, ताकि आप लोग का ब्रेन का थोड़ा सा एक्सरसाइज होता रहे। चलिए, तो अब कुछ सवाल मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि क्या कहते हैं, सबसे पहले प्रोसेस को आप अच्छा से समझिए। ठीक है, एक बार प्रोसेस को अच्छा से समझ जाओगे तो फिर तुरंत एकदम फास्ट कैलकुलेशन करने लगोगे। जैसे कि देखो, तुमको करना है 14 गुने 12। तो देखो प्रोसेस क्या है, तो देखो स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप होता है। अगर 3 स्टेप अच्छा से समझ जाओगे ना, तो एकदम फास्ट कैलकुलेशन होने लगेगा। तो देखो, पहला स्टेप में तुमको क्या करना है, ये 4 और 2 को पे खाली फोकस करना है। ये 4 और 2 इस तरह से ऐसे मारोगे ना गोला, ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा। ये 4 और 2 को खाली आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूनी कितना होता है, 8। उसको यहां पे लिख दो 8। तो पहला स्टेप बिल्कुल ही आसान था, कर लोगे तुम आराम से। स्टेप नंबर 2 में देखो क्या करना है तुमको। स्टेप नंबर 2 में फिर से लिखो 14 12। ठीक है, इस बार तुमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब इस 1 को इस 2 से गुना करो और इस 1 को इस 4 से गुना करो। तो 1 को 2 से गुना करोगे तो आएगा 2, और 1 को 4 से गुना करोगे तो आएगा 4, और इस दोनों को आपस में जोड़ दो तो 2 और 4 मिलकर के हो जाएगा 6। वो तुमको यहां लिख देना है। ठीक है, तो स्टेप 2 भी बिल्कुल हलवा है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है। ठीक है, तो स्टेप 3 और फाइनल स्टेप में तुमको क्या करना है, फिर से 14 और 12 इस तरह से अगर लिखा जाए, तो इस 1 और 1 पे फोकस करो, खाली इस 1 और 1 का मल्टीप्लाई करो और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको यहां लिख देना। तो 1 इकाई 1 होता है, तो 168 इसका आंसर आएगा। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है, सर इतना बार लिखना पड़ेगा? नहीं गुरु, इतना बार नहीं लिखना है। अब हम तुमको एक ही बार में क्या कहते हैं, सब करके दिखा देते हैं। 3 बार लिखने का कोई जरूरत नहीं, वो तो हमको तुमको समझाना था, इसलिए हम तुमको 3 बार में क्या कहते बताए। अब देखो, एक ही बार में अगर करना है तो कैसे करोगे, तो 14 12। अब ध्यान से देखो, पहला स्टेप 4 दूनी 8, कोई दिक्कत? सेकंड स्टेप 1 दूनी 2, 1 चौके 4, तो 2 और 4 क्या करना था, जोड़ देना था, लिख दो 6। ठीक है, फाइनल स्टेप 1 इकाई 1, 168, काम खल्लास। ठीक है, चलो अब देखो, इस तरह के सवाल में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आएगा। ठीक है, सब सवाल ऐसा हलवा से ऐसा नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, पिछले सवाल और इस सवाल में देखो अंतर क्या है। पिछले सवाल में जब तुम स्टेप 1 किए थे तो तुमको मिला था 4 दूनी 8, ये 1 अंकीय संख्या है। ठीक है, मान लो कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके तुमको 2 अंकीय संख्या मिल जाता, तब क्या करते? तो चलिए उसका भी एक समाधान है। तो देखो 13 15। चलो, तो तुमको स्टेप सब तो पता चलिए गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो देखो फर्स्ट स्टेप करो, तो 5 तिया 15। अब देखो 5 तिया आता 15, पिछले बार आया था 8, इस बार 2 अंकीय संख्या रहा। तो इस बार क्या करना है, 5 तिया 15 का 5 खाली यहां पे लिखना है, 1 कर देना है कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब होता है अगले स्टेप में उसको ढकेल दो।
ठीक है, अगले स्टेप में उसको ढकेल दो, अगला स्टेप वाला आप समझेगा इस एक का क्या करना है। ठीक है, तो 5 तिया जो 15 है उसका 5 लिख दो और एक को अगले स्टेप के लिए ढकेल दो। चलो अब अगला स्टेप तुमको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 5 5 यहां लिखो और 1 तिया 3 और ये तीनों को जोड़ दो, मतलब कि इसका जो 2 आउटपुट आया जो कैरी फॉरवर्ड था वो तीनों को जोड़ दो, तो 5 और 1 6 और 3 9 उसको यहां पे लिख दो और फिर फाइनल स्टेप इस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना, तो 195। ठीक है, तो चलो क्या कहते हैं, एक बार तेजी से इसको करते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि अगर 2 अंकीय संख्या आता है तो कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो देखो हम लोग क्या किए, 13 15, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 5 हासिल 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो, उसके बाद 1 5 5 1 तिया 3, ठीक है, सबको जोड़ दो तो 9 और उसके बाद फाइनली 1 इकाई 1 195 इसका आंसर आएगा। तो 13 गुने 15 195। चलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया कुछ कुछ हलवा सवाल सब। 29 गुने 92, 29 गुने 92, तो अब आप कहिएगा इसमें कौन सा है सर, पिछले जैसा ही है, तो देख लेते पिछले जैसा है कि नहीं। तो देखो पहला स्टेप 9 दूनी 18, तो 18 का क्या करना है, 8 रखना है और 1 को ससुरा क्या कहते हैं, अगला स्टेप के लिए क्या कहते हैं, ढकेल दो, तो कैरी फॉरवर्ड कर दो। क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड, अगला स्टेप समझते रहेगा क्या करना है इसका। चलो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 9 9 81, तो देखो 81 और 4 85, 85 और 1 हो गया 86। अब देखो फिर ससुरा 2 डिजिट मिल गया, तो एगो 6 रखो और 8 को कैरी फॉरवर्ड करो, तो इस बार 8 कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले स्टेप के लिए। और आखिरी स्टेप क्या, 9 दूनी 18, तो 18 और ये जो कैरी फॉरवर्ड 8 किए थे इसको जोड़ दो, तो आएगा 2668, तो 2668 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से बताते हैं। ठीक है, अब कैरी फॉरवर्ड वाला क्या कहते हैं, समझ रहे होगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखो 29 92, चलो गुना करो, ठीक है, तो 9 दूनी क्या बोले 18, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद 2 दूनी 4 लिखो यहां पे और 9 9 81 और उसके बाद जोड़ दो 81 4 85 और 1 86, तो 86 का 6 लिखो और 8 कैरी फॉरवर्ड कर दो। उसके बाद आखिरी स्टेप 9 दूनी 18, 18 यहां लिखो, दोनों को जोड़ दो, 18 और 8 कितना हो गया 26, तो आपका आंसर होगा 2668। ठीक है, तो 29 गुने 92 करोगे तो 2668 आएगा। चलो तो समझ गए क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, टोटल 3 एग्जाम्पल से आपको समझाए। पहला में तो कोई झमेला ही नहीं था, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करने का। ठीक है, सेकंड वाला जो किए थे उसमें फर्स्ट स्टेप में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा था, 195 इसका आंसर आया था। और थर्ड देखे होगे कि फर्स्ट स्टेप में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ और सेकंड स्टेप में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। ठीक है, तो अब तुम लोग क्या कहते हैं, हर तरीके के समस्याओं को झेलने के लिए अब परिपक्व हो। तो चलो सवाल बनाते हैं अब गुरु, तो कुछ प्रैक्टिस सवाल किया जाए। तो देखो तुमको करना है 64 47 को मल्टीप्लाई, तो चलो गुरु, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 8 लिखो यहां, कैरी फॉरवर्ड हो गया 2। चलो उसके बाद 7 छक 42 लिखो यहां, 7 छक 42 और 4 चक 16, ठीक है, जोड़ दो सबको, तो 16 और ये 42 हो गया 58, 58 और 2 हो गया 60, तो 60 का 0 लिखो यहां, 6 को कैरी फॉरवर्ड कर दो और फाइनल स्टेप 6 चौक 24, 24 यहां पे लिख दो, तो 24 और 6 कितना हो गया 30, मतलब 3008 इसका आंसर हो जाएगा, 3008। ठीक है, चलो फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान दो, 64 47, ठीक है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद देखो 7 छक 42, 4 चक 16, इस सब को जोड़ दो, इस सब का जोड़ोगे तो आएगा 60, 60 का 0 रखो और 6 को कैरी फॉरवर्ड कर दो और उसके बाद 6 चक 24 और 6 30। तो जैसे जैसे करते जाओगे ना, क्या कहते हैं, तुमको लिखना भी कम से कम पड़ेगा और जो है आंसर फटाफट निकलेगा। तो ये सब अभ्यास का है, जितना ज्यादा अभ्यास करते जाओगे उतना ज्यादा स्पीड बढ़ते जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 86 59। चलो तो सबसे पहले गुना करो, 9 6 जा 54, तो 4 हासिल 5 कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद देखो 9 8 जा 72, ठीक है, और 6 5 जा 30, सबको जोड़ दो, तो 72 और 30 102, 102 और 5 कितना होता है 107, इसका 7 लिखो और 10 कैरी फॉरवर्ड कर दो।
ठीक है। उसके बाद 8 5 40, तो 40 और 10 कितना हो गया 50, यहां पे लिख दो 5074 इसका आंसर आएगा। देख रहे हो अब कितना तेजी से हो रहा है, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान दो। तो तुमको करना था 8659 मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो 9 6 जा 54, तो 5 कैरी फॉरवर्ड, 54 का 4 रखो, 5 कैरी फॉरवर्ड करो। उसके बाद 9 8 जा 72 लिखो यहां पे, 6 5 30 लिखो, सबको जोड़ दो, 72 30 102 5 107, 107 का 7 लिखो, 10 कैरी फॉरवर्ड कर दो, 10 कैरी फॉरवर्ड कर दिए। उसके बाद फाइनल स्टेप 8 5 40 यहां पे लिख दो और जोड़ दो 50, 5074 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो आखिरी प्रैक्टिस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो और खतरनाक इस बार ले लिया गया, 78 और 87, चलो गुना करो, तो 8 सते कितना होता है 56, 8 सते 56, तो 6 लिखो यहां, अब 5 कैरी फॉरवर्ड करो। उसके बाद 7 सते 49, ठीक है, 8 28 64, ठीक है, इस सबको जोड़ दो, तो 7 सते 49 और 8 28 64, तो कैसे जोड़ोगे, तो 64 और 5 हो गया 69, 69 में 40 जोड़ोगे तो हो जाएगा 109, 109 और 9 हो जाएगा 118, 118 का 8 रखो, 11 जो है कैरी फॉरवर्ड कर दो, और 7 8 कितना होता है 56, तो 56 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 67, तो 6786 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से बता रहे हैं, तो देखो तुम्हारे पास क्या था 78 87 मल्टीप्लाई करो, तो 8 सते 56, तो 56 का लिखो 6 कैरी फॉरवर्ड 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 28 64 और 7 सते 49, 64 और 49, ठीक है। अब बोलोगे ससुरा क्या कहते हैं इसको अब सर ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड तो कम से कम क्या कहते हैं आना चाहिए ना तुरंत तुरंत। देखो कैसे करोगे, 60 और 40 इसका ले लो, 100 हो गया, इधर 9 4 13 5 18, 100 और 18 118 हुआ, तो ऐसे होगा ना गुरु। तो 8 खाली लिखो यहां पे, कैरी फॉरवर्ड 11, और उसके बाद 8 सते 56, 56 और 11 कितना होता है 67, 6786 इसका आंसर होगा। तो इसको करने से देख रहे हो, एक तो दोनों 2 अंकीय संख्या का गुना भी तुम तेजी से निकाल ले रहे हो, और ससुरा क्या कहते हैं बीच बीच में जो क्या कहते हैं जोड़ आ रहा है उसको भी तेजी से कर ले रहे हो। तो एक ही क्या कहते हैं तुमको प्रोडक्ट में 2 चीज मिल रहा है उपहार में, ठीक है। चलो फिर तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं वीडियो जो है आज का बहुत लाभदायक होगा आप लोग के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो क्या कहते हैं जरूर क्या कहते हैं उसको लाइक करिए, इस चैनल को क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को भी बोलिए उसको सब्सक्राइब करने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना नोटिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखिए ताकि इस तरह का वीडियोस आपको क्या कहते हैं चैनल पे पोस्ट होते ही जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।